जामिया कराची में 2021 के दाखिलों में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले पोर्टल क्रिएशन के हवाले से हम आपको गाइड करेंगे कि सबसे पहले uok.admission.edu.pk के लॉगिन के पेज के ऊपर आप आएंगे और उसके बाद ये स्क्रीन आपको नज़र आएगी। सबसे पहले अगर आपका यूज़र बना हुआ है तो ठीक है, अदरवाइज़ नया यूज़र अगर आपको बनाना है तो साइन अप पे आप क्लिक करेंगे। साइन अप के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। इस स्क्रीन पर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना होगा, उसके बाद अपना CNIC नंबर डालना होगा। यहाँ याद रखें कि कैंडिडेट को अपना CNIC यहाँ पे यूज़ करना है। बाज़ कैंडिडेट जिनका शनाख्ती कार्ड अभी नहीं बना होगा वो अपने फैमिली के बे फॉर्म पर मौजूद अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख सकते हैं। पोर्टल बनाते हुए बाज़ औक़ात तलबा अपने वालिदैन या बहन भाइयों के उस नाम से जिनका ID कार्ड नहीं बना होता उससे पोर्टल क्रिएट कर लेते हैं, जिनसे बाद में जिन्हें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसके बाद अपना एक्टिव मोबाइल नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपना पासवर्ड लिखेंगे, उसको रिपीट करेंगे पासवर्ड को, और उसके बाद आप ये चेक बॉक्स जो है इसको क्लिक करेंगे और उसके बाद रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको ये स्क्रीन नज़र आएगी। ये स्क्रीन आपको इसलिए नज़र आ रही है कि इस पर आपका एक वेरिफिकेशन कोड इसके ऊपर आ रहा है जो आपके मोबाइल पे आया होगा, वो आपको इसके अंदर एंटर करना होगा। इसके अलावा आपको एक ईमेल भी जाएगी हमारी वेबसाइट की जानिब से, आप उससे भी कन्फर्म कर सकते हैं इसे। आप ये अकाउंट जब क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद आप मेन पेज पे जाएंगे और उसके बाद अपना यूज़र नेम और CNIC जो आप जनरेट हो चुका होगा, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। आप लॉगिन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये स्क्रीन आपको नज़र आएगी। उसके बाद ये स्क्रीन आने के बाद जिस फॉर्म को आप फिल करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। इस वक्त डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, टेस्ट बेस, बैचलर और टेस्ट बेस, मास्टर के एडमिशन इस वक्त अनाउंस हुए हैं, वक्तन फ़वक्तन अगले भी बार यहाँ पर आपको शो होंगी। इसके बाद जब आप टेस्ट बेस, फिलहाल हम टेस्ट बेस का फॉर्म सेलेक्ट कर रहे हैं, जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे टेस्ट बेस के फॉर्म को तो उसके बाद ये एक स्क्रीन आपको नज़र आएगी। इस स्क्रीन पे ये मूव हो जाएगा। इस स्क्रीन के जाने के बाद आप फॉर्म सबमिशन की तमाम डिटेल इसके ऊपर दी गई है और इसके अलावा एलिजिबिलिटी भी है। डिपार्टमेंट की तलबा को चाहिए कि वो पहले तमाम एलिजिबिलिटी और फॉर्म सबमिशन के इस सारी चीज़ों को बगौर पढ़ें और उसके बाद लास्ट ईयर की क्लोजिंग परसेंटेजेस भी आपको गाइडलाइन के लिए दे दी गई हैं। इस साल की फीस स्ट्रक्चर भी मौजूद है। ये तमाम चीज़ें माइनरली पढ़ने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। बैंक स्लिप जनरेट करने के लिए आपने तमाम ये डेटा इसके अंदर एंटर कर दिया। उसके बाद जनरेट बैंक स्लिप के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ये मैसेजेस आपको आएंगे। ठीक है, इसके बाद जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये बैंक स्लिप आपके पास जनरेट हो गई है। ठीक है, इसका प्रिंट ले लीजिए, किसी भी UBL की किसी भी ब्रांच में आप इसको सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद आप दोबारा से लॉगिन हो इसी प्रोसेस से यहाँ आएँ और उसके बाद गो टू फॉर्म पे क्लिक करें। गो टू फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये 1 बाय 1 सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर फीड करनी होगी। गो टू फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये आपकी तमाम इंफॉर्मेशन आपको फीड करनी होगी। तमाम जितने वेरिएबल हैं स्टेप बाय स्टेप इन तमाम को आपको फिल करना होगा। अगर कोई भी वेरिएबल अनफिल्ड रह जाता है तो उसके बाद वो आपको एक एरर दे देगा और रोक देगा आपको। ये तमाम चीज़ें आपको फिल करना ज़रूरी हैं। ये हमने तमाम चीज़ें एक कैंडिडेट की फिल कर दी हैं। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें, आप जो भी आपके इंटरमीडिएट का रिकॉर्ड होगा, अकेडमिक रिकॉर्ड, वो फिल करने के बाद आप शो चॉइसेस पे क्लिक करेंगे। शो चॉइस पे जब आप क्लिक करेंगे तो वही चॉइसेस अपीयर होंगी जिन डिपार्टमेंट के लिए आप जिन्हें सेलेक्ट करने के लिए आप अहल होंगे। बिलफर्ज जैसे हमने शो चॉइस पे क्लिक किया तो उसके बाद ये डिपार्टमेंट अपीयर हो रहे हैं कि यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद आप एक फॉर्म के ऊपर 5 चॉइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। अपनी प्रेफरेंस के मुताबिक आपने ये सेलेक्ट करनी है तमाम चॉइसेस। ये तमाम चॉइसेस आपने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद अगले मरहले में आप अटैचमेंट की तरफ मूव करेंगे। अटैचमेंट के बटन पर जब आपने क्लिक किया तो उसके बाद ये स्क्रीन एक आपके सामने अपीयर होगी। सबसे पहले आपने प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है। अच्छा, याद रहे कि जितनी भी अटैचमेंट हैं इन तमाम में सिर्फ और सिर्फ पिक्चर फॉर्मेट में ही अटैचमेंट होगी। अगर कोई डॉक्यूमेंट या PDF फॉर्मेट में होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो चीज़ स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगी इसका मतलब ये है कि वो सिलेक्ट हो गई है। ठीक है, इसी तरह से जो आपने बैंक में फ़ी पे की है, हमने तो डमी अटैचमेंट कर दी है, जो फ़ी आपने पे की है वो आपने अटैच करना होगा। इसी तरह से CNIC, और ये तमाम CNIC बोथ साइड से होगा, इसमें एक के बजाय 2 भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फ्रंट साइड सेलेक्ट कर ली, फिर नेक्स्ट टाइम आप उसकी बैक साइड भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये इसकी बैक साइड भी जो है ये यहीं पर ही आपको अटैचमेंट में नज़र आ जाएगी। इसी तरह से वालिदैन के जो CNIC हैं इसी तरह से आपको वो भी अटैच करने हैं। उसके बाद आपने मैट्रिक और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन की मार्कशीट आपने अटैच करनी है।
उसके बाद इंटरमीडिएट पार्ट 1 पार्ट 2 की, और जैसे DAE DBA DCM के जो कैंडिडेट हैं वो अपनी कंसोलिडेटेड मार्कशीट यहाँ पे लगाएंगे। अगर आपने LLB के लिए अप्लाई किया है तो आपको लेट का रिजल्ट कार्ड लगाना होगा, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये तमाम अटैचमेंट करने के बाद आप बैक टू फॉर्म पे मूव होंगे। उसके बाद ये स्क्रीन अपीयर होगी। ये स्क्रीन जब अपीयर हो तो आपके लिए लाजमी है कि आप ये तमाम डेटा यहाँ से चेक कर लें पूरा कि आया ये तमाम डेटा बिल्कुल ठीक है, जो चॉइसेस आपने सेलेक्ट किए हैं वो भी आपकी प्रेफरेंस के मुताबिक हैं। अगर ये ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास अभी ये ऑप्शन है कि आप इसको दोबारा अपडेट पे क्लिक करने के बाद आप ये डेटा चेंज कर सकते हैं। डेटा चेंज करने के बाद आप व्यू कर सकते हैं कि जो आपने अटैचमेंट्स किए हैं वो आप चेक कर सकते हैं कि वो अटैचमेंट तमाम हो गई हैं, अपडेट भी। और अगर आप कोई अटैचमेंट कम है तो अपलोड के बटन पे आप उसको क्लिक करके दोबारा से वो नए सिरे से अपलोड भी कर सकते हैं, जो चीज़ें रह गई हों अटैचमेंट से, वो तमाम अटैचमेंट्स यहाँ पे आपको दिखा दी जाएंगी। जब आप अपने इस पूरे डेटा से मुतमईन हो जाएं कि आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक फीड हुई है, अटैचमेंट भी तमाम मुकम्मल हैं, तो उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जब सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये एक डिक्लेरेशन है जो आपको दिखाया जाएगा कि आपने ये तमाम चीज़ें कर ली हैं। तो उसके बाद ये चेक बॉक्स को ऑन करें और सबमिट पे क्लिक कर दें। उसके बाद ये 1 या 2 मरतबा ये मैसेज दिखा के आपसे कंफर्म करेगा, आया कंफर्म है कि आप फाइनल सबमिट करने जा रहे हैं, नहीं तो आप कैंसिल करके वापस फॉर्म पे भी जा सकते हैं। तो हमने ये तमाम डेटा चेक कर लिया है, तो हम इसको फाइनल सबमिट की तरफ जा रहे हैं। फाइनल सबमिट होने के बाद ये स्क्रीन आपके पास नमूदार हो जाएगी, आप इसका प्रिंट ले सकते हैं और इसके बाद एडिटिंग का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।